जय श्री कृष्ण। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह है। खास तौर पे तब क्योंकि हम इफेक्टिविटी कब देखते हैं कि आपकी राशि लग्न किसी के अंदर से चंद्रमा का संचार होता है तो आपको एक्टिव बना देता है। तो चंद्रमा मकर, कुंभ, मीन और मेष में चल रहे हैं। तो मीन राशि के अंदर शनि है। शनि भी 13 तारीख के बाद से वक्री हो रहे हैं। इधर मंगल और केतु छठे भाव में जो ये कॉम्बिनेशन फ्रीज कॉम्बिनेशन है। तो इसने फ्रीज किसको किया? राइट लेग और शोल्डर में फर्क आ सकता है, वहां फ्रीजिंग हो सकती है, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में कंजंशन हो सकता है, लेकिन एनिमीज भी फ्रीज हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऑब्स्टिकल भी फ्रीज हो सकती है, यानी मदद मिल सकती है। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है, जिसके बारे में बता रहा हूं, ये आपके लिए मददगार है यहाँ पे, सिवाय किसी तरह के शारीरिक हल्के से स्ट्रेन के। लग्न और राशि के स्वामी जो है गुरु अपने से यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। हालांकि अब तक गुरु मकर नवांश में थे जो थोड़े कमजोर थे, यानी इस लग्न को, इस राशि को कमजोर किया हुआ था, लेकिन 13 जुलाई के बाद से कुंभ नवांश में जैसे गुरु आते हैं तो ये थोड़े से बेटर हो रहे हैं, यानी अब इस जन्मपत्री में थोड़ी ताकत आ रही है। लेकिन उसके कंट्ररी शनि वक्री है, 13 तारीख से थोड़ा प्रेशर बनाते हैं। लेकिन प्रेशर किस चीज का है? प्रेशर है कामकाज को लेकर के, कंसर्न है, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है। वर्क फील्ड को लेकर के कंसर्न दिखाई दे रहा है, कामकाज को लेकर कंसर्न दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके लिए खास तौर पर विशेष चेंज, बिजनेस में है तो उनके लिए है, दुकानदार हैं तो उनके लिए, क्योंकि गुरु दशम पर दृष्ट हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं वीक के अंदर, शुक्र आपको वर्ग उत्तम में मिलते हैं। शुक्र की प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, 8th लॉर्ड हो गए और 3rd लॉर्ड हो गए। सिबलिंग्स को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बाकी शुक्र आपके वेल प्लेस्ड हैं, भाग्य पर दृष्ट होकर वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आखिर में बात, राहु शनि 13 से वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पोजीशन तो बना रहे हैं, लेकिन वर्क स्ट्रेस है। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सूर्य का बैठना है। सूर्य आपका 6th लॉर्ड होकर के यहाँ बैठ के, और यहाँ दो जगह वर्गोत्तम में सूर्य हैं, 13 तारीख से और 20 तारीख तक, जिसमें 16 तारीख को राशि बदल लेंगे। ये पंचम भाव में सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन 6th लॉर्ड है, इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये ऑब्स्टिकल तो थोड़ा सा देता है, लेकिन मंगल केतु के वजह से चीजें खत्म भी होंगी। गुरु यहाँ पर जैसे ही मीन राशि के अंदर चंद्रमा आते हैं, आपको इमेज दे रहे हैं, आपको मान सम्मान भी दे रहे हैं, अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया समय है। मैरिटल रिलेशनशिप के लिए बुध का बकरी होना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो 7th लॉर्ड हुआ मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, तो बुध जो है 18 जुलाई से बकरी हो रहे हैं, वो भी पंचम भाव में। बहुत अच्छा टाइम है, 18 जुलाई के बाद से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अच्छे व्यापार के आयाम बनना, नए लोगों का संपर्क में आना, जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आना, ठीक है ना, नए टाई अप्स होना, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। मंगल छठे भाव में एसिडिटी देते हैं, तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान रखें, कफ कोल्ड की शिकायत से ध्यान रखें। कामकाज में प्रवृत्ति बढ़ रही है, खर्चा भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकती है, क्योंकि अभी 14 तारीख 15 तारीख में हो सकता है आप ट्रैवल पे रहें, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मोटे तौर पे देखें तो मीन राशि के लिए जन्मपत्री में गुरु की पोजीशन, मंगल केतु की पोजीशन, बुध भी एग्रेसिव हैं, इफेक्टिव होकर के आप डिसीजन ले पा रहे हैं, कामकाज को लेके बदलाव ला रहे हैं, उसमें कुछ नया परिवर्तन लाके उसे सुधार की तरफ ले जा रहे हैं। ये सारी चीजें इस जन्मपत्री में दिखाई दे रही हैं। जबकि चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष तीनों राशियों में संचार कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए, प्रयासरत रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।